बोर्ड में अक्सर हमें इस तरह का स्विच देखने को मिलता है। ये इन्वर्टर सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। इन्वर्टर का जो यूपीएस ऑन करने का जो ऑप्शन रहता है उसमें इस तरह का एक पुश पुल का स्विच लगा रहता है। ये सेल्फ लॉक स्विच होता है, 6 पिन होते हैं इसमें। तो इसमें पहले अगर ये ऑफ कंडीशन में रहेगा, इस तरह से ये ऑफ कंडीशन है जब पिन पूरा उठा हुआ रहेगा, तो इसमें 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन जो रहेंगी वो आपस में शॉर्ट रहेंगी। और जब ये लॉक रहेगा, इस तरह से ये लॉक है, तो इसमें 2 नंबर और 3 नंबर जो पिने हैं वो शॉर्ट रहेंगी। इसमें 6 पिने होती हैं तो पेयर वाइज रहता है इसमें। इस तरह से इसको पकड़ेंगे तो 1 2 3 और फिर 4 5 6, इस तरह से इसमें 6 लेग्स होती हैं। इसको जैसे हम पुश कर देंगे तो ये वहाँ पर लॉक हो जाता है स्विच, ठीक है। और जो बाकी जो हमारे पुश पुल वाले स्विच होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे हम इनको प्रेस करते हैं ना तो केवल उतनी देर ही दबा रहता है, इतनी देर इसको दबाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये लॉक हो जाता है तो ये होता है सेल्फ लॉक, ठीक है। तो ज़्यादातर यही स्विच ख़राब होते हैं हमारे बोर्ड में, जिसकी वजह से सर्किट हमारा ऑन होना बंद हो जाता है। तो हम क्या बोल के लाएं मार्केट में कि हमको ये स्विच मिल जाए, तो आपको बोलना है SPST, ठीक है। SPST या SPDT स्विच जो है 6 पिन वाला स्विच, सेल्फ लॉक स्विच बोलेंगे तो ये आपको मिल जाएगा सेम टू सेम। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। ये 16 रुपये से लेकर के 25 रुपये के बीच में पर पीस पड़ता है। जब इस तरह से इसको हम सीधा पकड़ेंगे इस तरह से, तो ये ऊपर वाली पिन जो है वो 1 है, नीचे वाली 2 और 3 4 5 और 6, इस तरह से ये पिनें रहती हैं। तो इनको हम किस तरह से चेक करेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए मल्टीमीटर। जितने भी स्विच रहते हैं हम उनको कंटिन्यूटी मोड पर ही चेक करते हैं। तो वैसे ही जैसे सीधा करके हमने रखा था, ऐसे रखेंगे। अभी ये क्या है, अभी ये ऑफ कंडीशन में है, तो जो ये वाली पिनें हैं 1 और 2 यहाँ पर शॉर्टिंग मिलेगी, और 5 4 और 5 में शॉर्टिंग मिलेगी, ठीक है। बजर साउंड आना चाहिए इनमें। ठीक है, बीप साउंड आ रहा है। वैसे ही आगे वाले में देखेंगे इस तरह से, तो वहाँ पर भी हमको वैसे ही बीप साउंड देखने को मिलेगा, लेकिन 2 और 3 में हमें बीप साउंड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी जब चेक करेंगे तो हमें बीप साउंड देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लॉक कर देते हैं। अब ये लॉक हो गया, उस कंडीशन में हमें यहाँ पर बीप साउंड देखने को मिलेगा 3 और 2 और 3 के बीच में, ठीक है। इस तरह से जब चेक करेंगे, ये देखो मिल रहा है। सेम हमें इस तरफ भी देखने को मिलेगा, ये देखो। और इस तरफ हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी भी तरफ अगर हमें नहीं मिल रहा है ये बजर साउंड, तो हमारा जो स्विच है वो ख़राब रहेगा। अब अगर आपको इसमें टेस्टिंग सही से ना दिख रही हो, क्योंकि स्विच बहुत छोटे हैं, देखो बंद हो गया। अब हमें इन दोनों के बीच में मिल रही होगी रीडिंग, ठीक है। और जैसे ही हम इसको वापस से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें वापस रीडिंग आने लगी है। इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। और ये इस तरह से सीरीज में इस तरह से पहले 1 और 2 शॉट रहेंगे, फिर प्रेस करेंगे तो 2 और 3 शॉट हो जाएंगे। सेम जब 1 और 2 शॉट रहेंगे तो ये 4 और 5 शॉट रहेंगे, और जब इधर शॉटिंग आएगी ये 2 और 3 में, तो यहाँ पर 5 और 6 में। इस तरह से ये ऑन ऑफ होता है। अगर ये रीडिंगें सेम अगर नहीं आ रही हैं, बजर साउंड सेम नहीं मिल रहा है जैसा हमने आपको करके दिखाया, तो आपका ये स्विच जो है वो ख़राब है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा और आप इसको वहाँ से ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन।
और हम आपको एक सर्किट डायग्राम भी दिखा दें। ये देखो SPDT स्विच करके। तो पहले क्या है, जब ये प्रेस कंडीशन में नहीं है, ये देखो ओपन है, तो 1 और 2 पिन और 4 और 5 पिन ये आपस में शॉर्ट है ना, यहाँ पर आपको रीडिंग मिलेगी। रीडिंग क्या मिलेगी, बजर साउंड मिलना चाहिए और लोवेस्ट रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, ठीक है। और जब देखो ये प्रेस कर दिया गया, अब ये लॉकिंग सिस्टम में है, तो 2 और 3 शॉर्ट है और 5 और 6, तो ये ऑन कंडीशन है और ये ऑफ कंडीशन है, ठीक है। ये देखो 7x7 mm 6 पिन DP DT सेल्फ लॉक पुश स्विच, ठीक है। ये 6 mm वाला है, 6x6 mm, तो ये थोड़ा सा सस्ता है, ये 17 रुपये के आसपास पड़ेगा। ये है 7x7 mm, तो ये पड़ेगा आपको वही 20 रुपये के आसपास। तो इनमें से आप कोई भी खरीद सकते हैं जो आपको ठीक लगे। मुझे आशा है कि आपको अब इस स्विच को चेक करने में या रिप्लेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं और इसको बदल सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।